जय हिंद। अथर्व ऑनलाइन स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत है। बीओई एग्ज़ाम रिलेटेड आज का टॉपिक है। जो टॉपिक में हम कवर करेंगे क्वेश्चन आंसर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ईएसपी जो पावर प्लांट में यूज़ होता है उसके बारे में क्वेश्चन आंसर क्या क्या इंटरव्यू में और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हॉट साइड ईएसपी और कोल्ड साइड ईएसपी क्या है, तो उसमें क्या डिफरेंस है। तो ये लोकेशन रिलेटेड है। अगर ईएसपी एयर हीटर के पहले इंस्टॉल किया होगा तो वो हॉट साइड ईएसपी यानी कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ईएसपी इंस्टॉल्ड आफ्टर एयर हीटर तो उसको कोल्ड साइड ईएसपी कहते हैं। तो जो हॉट साइड ईएसपी है उसका साइज़ ज़्यादा होगा यानी वो बड़ा होगा, उसमें वॉल्यूम फ्लो रेट और फ्लू गैस ज़्यादा होगा कंपेयर टू कोल्ड साइड ईएसपी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो बीओई एग्ज़ाम में और इंटरव्यू में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ईएसपी रिलेटेड पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्रिंसिपल ऑफ ईएसपी क्या है। तो बेसिकली ईएसपी के बारे में आपको पता ही होगा कि उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड, दूसरा डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड रहता है। जो डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड है उसका नेगेटिव टर्मिनल हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सोर्स सप्लाई दिया रहता है। जो हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट डीसी सप्लाई ट्रांसफार्मर से जनरेट होता है। और कलेक्टिंग प्लेट जो अर्थ किया रहता है, जब भी फ्लू गैस ये कलेक्टिंग प्लेट और एमिटिंग इलेक्ट्रोड के बीच में से पास होता है तब जब डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड को सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ये हाई स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड कोरोना कहते हैं। तो ये कोरोना में क्या होता है कि जो फ्लू गैस में जो डस्ट पार्टिकुलेट्स रहते हैं वो आयोनाइज होता है, किसका, तो गैस मोलिक्यूल्स का, और चार्ज होता है डस्ट पार्टिकल, और वो नेगेटिव चार्ज रहता है वो कलेक्टिंग पैड में कलेक्ट होता है और फाइन्स आईडी फैन सक्शन करके स्टैक में धकेल देता है, और जो हेवी डस्ट रहता है वो ईएसपी होपर में कलेक्ट होता है। तो ये है ईएसपी प्रिंसिपल। थर्ड क्वेश्चन जो है एस्पेक्ट रेशियो है। ईएसपी का एस्पेक्ट रेशियो क्या है, तो ये सिंपल रेशियो है लेंथ डिवाइड बाय हाइट। यानी कि अगर कलेक्टिंग प्लेट जो आपका उसका हाइट ज़्यादा होगा कंपेयर टू लेंथ तो वो केस में क्या होगा, रैपिंग में प्रॉब्लम आएगा। डस्ट पार्टिकल जो हेवी है वो गैस फ्लो के साथ कैरी ओवर हो जाएगा और आपका जो ईएसपी का कलेक्शन एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगा। ज़्यादातर ईएसपी एस्पेक्ट रेशियो 0.5 टू 2 की रेंज में रहता है, तो ये आपको याद रखना है उसका रेंज क्या है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि अगर जो फ्लू गैस वेलोसिटी ईएसपी की एफिशिएंसी में इफेक्ट करेगा। जी हाँ, आंसर ये है कि अगर एफिशिएंसी बढ़ाना है तो जो उसमें फ्लू गैस पाथ जो है उसका वेलोसिटी कम रहना चाहिए, यानी कि उसका रेंज 0.75 के आसपास रहना चाहिए मीटर पर सेकंड। अब क्या होगा, जब उसका फ्लू गैस वेलोसिटी कम होगा तो आयोनाइजेशन प्रॉपर होगा, उसको टाइम मिलेगा और वो प्रॉपर कलेक्ट होगा कलेक्टिंग प्लेट पे और वहाँ से वो हॉपर में कलेक्ट हो जाएगा। तो ये उसका वेलोसिटी इफेक्ट क्या है एफिशिएंसी पे। अब उसका एफिशिएंसी क्या होता है, ये हमेशा 99% के अबोव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर आपका जो फ्लाई एश है वो ईएसपी फील्ड में कौन से फील्ड में सबसे ज़्यादा जनरेट होता है यानी कलेक्शन होता है, तो हमेशा जब फ्लू गैस ईएसपी में इनलेट होता है वहाँ पे उसका वेलोसिटी रिड्यूस होता है यानी कम हो जाता है, तो वो फर्स्ट फील्ड है और फर्स्ट फील्ड में हमेशा एस कलेक्शन ज़्यादा होता है, किसका, फ्लाई एस का। तो आंसर है फर्स्ट फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पार्किंग फिनोमिना क्या है। आपको पता ही होगा जब भी आपका ईएसपी चार्ज रहता है तो कभी कभी उसमें स्पार्क रेट जनरेट होता है। ये स्पार्क रेट हमेशा लेस देन 10 रहना चाहिए, वो इस पर आपका डिज़ाइन कैपेसिटी ऑफ द बॉयलर रहता है। तो क्या क्या इसको स्पार्क रेट में रीज़न है,
तो अगर दो इलेक्ट्रोड जो ऑपोजिट इलेक्ट्रोड है उसका गैप कम हो जाएगा तब भी स्पार्क रेट बढ़ेगा। जो एक्सेसिव डस्ट डिपॉजिट होगा कलेक्टिंग प्लेट में तब भी स्पार्क रेट बढ़ेगा। इम्प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होगा, उसका जो चार्ज रेशियो है वो भी इम्प्रॉपर होगा तब भी स्पार्क रेट जनरेट होगा। तो ये उसके रीज़न है। अब एमिशन जो चिमनी में आपको दिखेगा यानी स्मोक दिखेगा, उसका क्या रीज़न है? तो स्मोक दिखने का रीज़न ESP प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो उसके क्या रीज़न है? तो रेपर मैकेनिज्म आपको चेक करना है वो काम कर रहा है कि नहीं। हायर स्पाइक रेट आता है तब भी होगा, अंडर साइज ESP होगा तब भी स्मोक आपको दिखेगा चिमनी में। अगर ट्रांसफार्मर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा या फिर अंडर कैपेसिटी इंस्टॉल होगा, साथ में आपको उसके फील्ड के करंट और वोल्टेज भी देखना है। तो ये सब रीज़न है कि एमिशन रेट हायर कब रहता है चिमनी आउटलेट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।